सत्य की ओर आने के बीच में कान विरंजन का पहरा लगा हुआ है, इसलिए वो दिमाग को बदल देता है, इसलिए जीव नहीं आता। प्रेमी भक्तों, और लोग कहते हैं कि जौले सुने राम कथा तौले धुने यादो कथा, अरे काम मारो ये। तो कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। यदि ये भगवान से प्रेम करो, हम भगवान की कथा नहीं सुनाते हैं कि उन्होंने जो है बापर अगासुर मारा, त्रिणावित मारा, पूतना मारी, धेनुकासुर मारा, राम ने रावण को मारा और कृष्णा को मारा और फलाने को मारा, ये मारा। मैं इस बात को नहीं कहता, कथा नहीं बताता, मैं राम से मिलने की बात करता। तो बताइए, कथा ज्यादा अच्छी है कि राम से मिलना अच्छा? मिलना अच्छा है। अच्छा, कथा अच्छी है, मिलना अच्छा है। अच्छा, मिलना अच्छा है। अब ये बताइए, जिनकी हम कथा सुनते रहे और वे हमें न मिल पाए, उनका दर्शन न हो पाए, तो हमें क्या फायदा है? हमें तभी अच्छा और पूरा फायदा है जब उन भगवान के हमें दर्शन हो। फायदा होगा कि नहीं? दर्शन होना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि दरस परसा मुख मंजन मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर संतों का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन तो बड़ी बात है, लेकिन पहले संतों का दर्शन हो जाए, तो संतों के दर्शन के लिए कहते हैं, और यहाँ संतों के दर्शन से लोग ना को छींके आते हैं कि जो फलाने गांव को आदमी बैठो। देखो, संत जो है वो भी आदमी के ही है, भगवान है वो भी आदमी के ही। तुम अपना पहले दिल दिमाग शुद्ध करो। कहते हैं संतों का दर्शन करना, वो भी कैसे दर्शन करना? भाव सहित दर्शन करना। विनायक का नाम तुम्हारे दिमाग में आएगा कि गुरु जी तो बढ़िया है, बढ़िया बातें बातें, लेकिन है फलानी जाति, तो तुम्हें दर्शन का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती है। जाति जो है गांव में गृहस्थों की जाति होती है, और फिर जो है जाति के बारे में भी कहा जाता है, जाति जो है कहते हैं कर्मणा नाम जाति। ये आत्मदर्शन में लिखा है कि कर्मों से ही
जात होती है। देखो, पहली जाति है जिसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का क्या अर्थ है? ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मण, यानी जो ब्रह्म को अणु तक की सूक्ष्मता तक जानता है। किसको? ब्रह्म। अणु तक की। अणु क्या होता है? आप लोगों ने देखा हो, दिन में सवेरे सूरज निकलता है, कमरे में जंगले से या किसी छिद्र से या कहीं से रोशनी जाती है तो तिरछी रोशनी जाती है, क्योंकि सूरज थोड़ा ऊपर होता है, तो उसमें प्रकाश का एक लट्ठा सा दिखाई देता है। उसमें उड़ते हुए कण मालूम पड़ते कि नहीं? उनको कण कहते हैं। कण का जो है 60,000वां भाग जो है अणु कहलाता है। अणु कितना छोटा हुआ? एक कण में 60,000 टुकड़े कर दिए जाए तो अणु कहलाता है। तो कहते हैं जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, जिससे सारी सृष्टि जो है अंकुरित होती है, क्योंकि ब्रह्म जो है क्या है? ब्रह्मांड का बीज है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मांड का बीज है। बीज, बीज का मतलब ब्रह्मांड में जो 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिक्पाल है, कुबेर है, चित्रत है, पर्वत है, नदियां हैं, वनस्पतियां हैं, सागर हैं, ये सब ब्रह्मांड है। इसका बीज जो है ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसका ब्रह्मांड का उदय, भरण पोषण और अस्त होता है। तो जो उस ब्रह्म को अणु तक की, अभी मैंने बताया, अणु तक की सूक्ष्मता तक ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। वो क्या है? ब्राह्मण। और जो नहीं जानता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण की जाति में लिखा होता है पांडे, किसी के में लिखा होता है द्विवेदी, किसी में त्रिवेदी, किसी में चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब क्या है? जिन्होंने चारों वेदों को जान लिया, जिन्होंने तीनों वेदों को जान लिया है वो त्रिवेदी है। जिन्होंने 2 वेदों को जान लिया वो द्विवेदी है। जिन्होंने 1 वेद को जान लिया वे पांडे हैं। जिन्होंने अग्नि में यज्ञ करने की विधि विधान को जान लिया है वो अग्निहोत्री है। जिन्होंने सदगुरु से सत्य की दीक्षा ले ली है वे दीक्षित हैं। ऐसे ब्राह्मणों की जाति है। तो ये जाति कर्म से है कि जाति से है? कर्म से। अब जो बताइए, तुम चतुर्वेदी हो और तुम्हें बाप ने जो है वेद की जिल्द नहीं दी, वेद की जिल्द, ऊपर जो जिल्द होती है वो नहीं देगी, उसमें लिखा हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बस देखी नहीं। और ऐठे ऐठे फिर तक ब्राह्मण तब काय को नहीं। क्यों? कि कर्मणा नाम जातिया, कर्म जो है कर्मों से ही जाति का प्रदर्शन होता है। क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय उसे कहते हैं, क्षत्रिय शब्द जो है छत्र शब्द से मिलकर के बना है। छत्र माने जो रक्षा करता है। छत्र का एक बिगड़ा शब्द है जिसे कहते हैं छतरी, कहते हैं छतरी, यानी छाता। तो वो छाता क्या करता है? हमें धूप से, हमें पानी से बचाता है, रक्षा करता है। ऐसे ही जो क्षत्रिय है वो निम्न वर्ग के लोगों को और उच्च वर्ग के लोगों को, सब लोगों के वर्ग को मदद, संकट आने पर, आपत्ति आने पर उसे क्षत्रिय कहते हैं। ऐसे ही देखो एक जात होती है जिसे कहते हैं क्या? तेली। तो तेली का मतलब क्या है? जिसके घर में कोलू लगा है और जो सरसों को पेल करके तेल निकालता है उसे क्या कहते हैं? उसे तेली कहते हैं। लेकिन अब जो है कोलू द्विवेदी के यहाँ लगो, यादव जी के यहाँ लगो, कहीं चौहान साहब के यहाँ लगा है,
तो अगर पूछी जाए तो वे तेली है, तेल का काम करते, लेकिन वे तेली है पता चला हम तो चौहान। तो भाई देखो, किसी के यहाँ राशन की दुकान हो, मिट्टी का तेल मिलता हो, और फिर जो है वो फेंका दूसरे के यहाँ पहुंच जाए, लेकिन बोर्ड वहां लगो रहे। जब बोर्ड पहले से लगा था तो वहां लोग आते थे, अब बोर्ड लगा रहे तो बोर्ड में ये लिखा कि मिट्टी का तेल यहाँ मिलता है, और कोई जाए भैया मिट्टी का तेल जगह बनाया आपने कुशवा साहब है उनके यहाँ उनके तब जाएगी तो कहने का मतलब दुकान लगवा जो जैसा कर्म करता है वो जाता है, और फिर जाति में कोई कर्म है, उसमें कौन बड़ा है कौन छोड़ा है, तो इंसान है, सब आदमी अपना अपना काम करते। तो प्रेमी भक्तों देखो, संतों ने ये बताया है कि जात पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे तो हरि को। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारे भक्तों ने पिछले 3 दिन के सत्संग में ये बताया था कि गुरु जो है 7 प्रकार के गुरु, जिसमें माता है, पिता है, दाई है, नाम रखने वाला है, शिक्षा देने वाला है, कानों में मंत्र बताने वाला है, और सत्य की दीक्षा देने वाला 7वां सदगुरु है। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, गुरु जो है 3 प्रकार के गुरु हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारे कौन से गुरु हैं। तो 3 प्रकार के गुरु होते हैं, जिनमें कहते हैं पहला जो है उसे कहते हैं गुरु, दूसरे को कहते हैं सदगुरु, तीसरे को कहते हैं पूर्ण सदगुरु। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो हमें शिक्षा देता है, किसी भी प्रकार की शिक्षा देने वाला जो है वह गुरु। शिक्षा जो शब्द जो है वो शिख धातु का शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से वो शिख धातु का शब्द है। शिख धातु माने, शिख माने, शिख का मतलब है पीछे जिसमें कोई न कोई साधन या कोई न कोई अभ्यास सिखाया जाता है। शिख माने सीख है। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, व्याकरण, गणित, साइंस, विज्ञान, गृह विज्ञान, इनको जो सिखाता है वो भी गुरु है। दूसरा, इस शिक्षा के अलावा में जो अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर ले जाता है, जैसे कोई मंत्र सिखाता है, भले ही उससे पूरी भक्ति नहीं पैदा होती है, लेकिन भक्ति की ओर मुख होने लगता है। तो हमें कोई मंत्र बताता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, हरिओम तत्सत, किसी भी मंत्र को बताता है। या कोई ऐसे भी गुरु हैं संसार में जो 7 मंत्र बताते हैं। ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पातालीनाम सिंधनाम अदिनाम अल्लानाम पाकनाम खुदानाम, ओम हिरियम नाम श्रीयम नाम क्लियम नाम सोहंग नाम शिवोहम नाम राम नाम कृष्ण नाम। कोई भी नाम या कोई भी मंत्र जो ओट कंठ से, जिब्या से लिया जाता है वो शिक्षा में आता है कि नहीं भाई? शिक्षा मतलब वो नाम सिखाया जाता है कि ओम ओम कहो, या निरंजन निरंजन कहो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो, तो ये शिक्षा है। इसलिए पहला गुरु जो है वो शिक्षा देने का, और ये भी शिक्षा देता है कि भगवान का मंदिर बनाओ, मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठा लो, फिर वहां प्रणाम करो, फिर उनकी आरती पूजा करो,
ये भी शिक्षा ही में आता है। और दान पुण्य करो, तीर्थ में जाओ, यज्ञ करो, ये सब चीजें जो है वो शिक्षा में आती हैं। और ये पहले गुरु का काम। पहले गुरु के शिक्षा लेने से हमारा दिल और दिमाग जो है भगवत भक्ति की ओर जो है मुख हो जाता है। प्रेमी बच्चों, दूसरा गुरु जो है दूसरा गुरु सदगुरु है। तो सदगुरु जो है, पहला गुरु जो है वो बहिर्मुख साधना बताता है। बहिर्मुख माने बाहर की साधना है, बाहर का मंदिर, बाहर की आरती, बाहर का मंत्र, बाहर का नाम, बाहर का यज्ञ, बाहर की तीर्थ। लेकिन जो सदगुरु होता है वो अंदर की बात बताता है, अंतर्मुख की बात बताता है। कैसे? जैसे पहले गुरु ने हमें नाम बताया, कोई मंत्र बताया और माला बताई, माला फिरने के लिए कि 5-5 माला, एक नाम की फेरो, इन्हीं ओम की 5 माला फेरो, निरंजनी की 5 माला फेरो, निरंकार की 5 माला फेरो। ऐसे जो है मंत्रों की 5-5 मालाएं या 7-7 मालाएं, जैसा वो फिरने की। लेकिन जो दूसरा सदगुरु होता है वो अंदर का नाम बताता है, कई नाम नहीं बताता, केवल एक नाम बताता है जो वास्तविक में है, जो तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? रमण। जैसे देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया, एक चौपाई है जिसे संपत कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत। चौपाई को क्या कहते हैं? संपत। संपट क्यों कहते हैं? संपट इसलिए कहते हैं कि चौपाई को कितने ही बार कहा जाए और उसका अर्थ समझा जाए तो बार बार कहना भी अनुचित नहीं होगा, उचित ही होगा। जैसे हम आम खाते हैं तो आम की गुठली को मुंह में ले जाते हैं, फिर निकाल लेते, फिर ले जाते, फिर निकाल लेते, फिर ले जाते, फिर निकाल लेते हैं। घृणा नहीं होती है, बार बार करते रहते हैं। और बर्फ जो है बार बार ले जाते हैं, बार बार निकालते, बार बार ले जाते, बार बार निकालते, बार बार ले जाते, बार बार निकालते, घृणा नहीं होती। ऐसे ही ये जो संपट है, जब अखंड रामायण होता है तो हर दोहे के बाद कौन सा संकट है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग भी अगर बोलना चाहो तो आप लोग भी बोल सकते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि मंगल भवन मंगल आरती, मंगल भवन दशरथ अजर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी। संपट में क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। जो प्रभु का नाम है, जो अंदर में रमण कर रहा है, जो सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, जो दूसरे नंबर के सदगुरु है वो बताते हैं कि नाम तुम्हारे अंदर है। कहाँ है, कैसा है, वो आगे बताते हैं कि ये नाम जो है मंगलों का घर है और अमंगलों को हरण करने वाला है।
कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, जब कोई आदमी नया सदगुरु से जुड़ता है, भजन ध्यान करता है, तो उसको परेशानी ज्यादा आती है। तो वो फिर ये सोचता है कि बताओ हम ज्ञान ले चुके और नाम सुमिरन करता है, भजन ध्यान, क्यों परेशानी बहुत। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ज्ञान तुम्हें अबे मिला है और तुम्हें जीवन जो है, जाने कितने बार तुम पशु बने, कितने बार पक्षी बने, कितने बार मनुष्य बने, कितने अरबों खरबों कल्पों जो है युग बीत गए और तुम कर्म को करते आए, वे सब कर्म तुम्हारी डबिया भरे हैं। कोई आदमी हो, क्रिमिनल हो, उसने डकैतियां की हो, मर्डर किए हो बहुत से, और फिर जनता ने उसे प्रधान बना दिया हो, और फिर जो है उसका आन जान जो है जिलाधिकारी से हो गया हो, ऐसा जो है पिछले टाइम पर हुआ था। तो जिलाधिकारी के पास जब तुम आओगे जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जो पुराने जो केस हैं, बड़े बड़े केस हैं, मर्डर के केस हैं, जो थोड़े में करके निकाल खत्म कर देते हैं। लेकिन लगता ये है कि हमें परेशानी हो रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि पीछे कर्मों के संस्कार पिछले वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, इसलिए उनको खत्म किया है। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि नाम जो है मंगलों का घर है और अमंगलों को खत्म करने वाला है। द्रवो दशरथ अजय द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य माने धन। द्रव होशो दशरथ, यानी नाम जो है वो ऐसा द्रव्य है। कैसा द्रव्य? सुदशरथ। दशरथ कहते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्री कैसी कौन कौन सी है? हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, इनसे कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियां समझ में आई आप लोगों के? हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, जिनसे कर्म करते हैं। हाथों से पकड़ने का काम करते हैं, पैरों से चलने का काम करते हैं, मुख से भोजन चबाने का काम करते हैं, पानी पीने का काम करते हैं, बातचीत करने का काम करते कि नहीं? और लिंग से मूत्र त्याग करने का काम करते हैं, गुदा से मल त्याग करने का काम करते हैं। तो ये 5 कर्म करने की इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। तुलसीदास जी रामायण में इस संपट में ये बताते हैं, द्रवों से दशरथ, यानी वो नाम ऐसा द्रव्य है, सो दशरथ, सो 10 इंद्रियों को एकाग्र करने पर अजिर बिहारी, जो अजिर है, अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। बिहारी माने तुम्हारे अंदर में श्वासों में विहार कर रहा है, रमण कर रहा है, रम रहा है, ऐसा बोल जयकारा बोल सिंधु महाराज की जय। अब हम 10 इंद्रियों को एकाग्र करेंगे तो 10 इंद्रियों को एकाग्र करेंगे तो मुख से हमें बोलना नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? मुख से बोलना नहीं है, और मुख से बोलना नहीं है तो आप मुख से कोई भी मंत्र या नाम नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर मुख से बोलोगे तो माला चलानी है, तो माला जो है ये कर्मेंद्रियों की बात है, कर्म की इंद्रियां हैं उनमें चल रही है, तो कर्म इंद्रियों को भी एकाग्र करना है, तो माला भी नहीं चलानी है, मुख से भी नहीं बोलना है, जीभ से भी कुछ नहीं कहना है। 10 इंद्रियों को एकाग्र करना है। आंख को बंद कर लेना है, कान से बाहर की बात नहीं सुनना है, पैरों से आसन लगा लेना है, हाथों को गोदी में रख लेना है या ऐसे कर लेना है।
फिर जो तुम्हारे शरीर के अंदर, श्वासों के अंदर जो बिहारी है, जो रमण कर रहा है, जो रम रहा है, जो ऐसा नाम है जो किसी भाषा में नहीं है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, जो कुदरती नाम है। और वो कुदरती ये जो मंदिर है उसके अंदर कहते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तो ये नाम तुम्हारे अंदर में रमण करता है और धुर से भी आ रहा है। प्रेम रखो तो 10 इंद्रियों को एकाग्र करेंगे तो कौन सा नाम है जिस नाम का हम स्मरण करेंगे, उस नाम को जानो। उस नाम को जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी भक्ति पैदा नहीं होगी। बोल जयकारा बोल बोल सिंह महाराज की जय। और देखो, और एक बात कहते हैं तुलसीदास जी, क्या कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे। राम राम सब कोई कहे, दशरथ